नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप में स्वागत है। हम लोग रोज़ मिल रहे हैं और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरे सारे वीडियोस आप अंत तक देखते होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग मी। आप रोज़ में देख रहे हैं, कंसिस्टेंटली देख रहे हैं। इसके लिए मैं आपको एक कहना चाहूँगा कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे इम्पॉर्टेंट वीडियोज जो है एनएलपी के बारे में और अपने लाइफ के बारे में आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसे एनएलपी में विजुअल स्क्वैश बोला जाता है। आज उसकी जानकारी हम लोग करने वाले हैं। फ्रेंड्स, कैसा होता है ये जो विजुअल स्क्वैश टेक्निक है एनएलपी का, ये एक्चुअली इट इज़ यूजिंग फॉर रिजॉल्विंग इन इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। इनर कॉन्फ्लिक्ट्स यानी आंतरिक संघर्ष, जिसे हम लोग दुविधा कह सकते हैं, या इंग्लिश में डिलेमा बोलते हैं जिसको, कि ये करे कि ये करे, ये करे कि ये ना करे। ये हमें हमेशा शुरू रहता है, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स बोलते हैं, अंदर ही चालू रहता है। मीन्स फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों को लगता है कि मैं मैरिज कर लूँ या लाइफ भर अनमैरिड रहूँ। कुछ लोगों को लगता है मैं देश में काम करूं, मेरा करियर करूं कि परदेश में जाके करूं, मीन्स फॉरेन में जाऊं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं नौकरी करूं कि बिजनेस करूं। कुछ लोगों को लगता है मैं पैसे को अहमियत दूं या पॉपुलैरिटी को दूं, मीन्स पैसे के पीछे जाऊं कि पॉपुलैरिटी के पीछे जाऊं। कुछ लोगों को लगता है कि मेरे लाइफ में फ़न होना चाहिए या मुझे सक्सेस पर ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, और यदि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहेंगे, ऐसे संघर्ष, आंतरिक संघर्ष चलते रहेंगे, तो अपनी डेवलपमेंट कभी होती नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा उसमें उलझे रहते हैं। और उसमें उलझे रहने के कारण इट इज़ एक्चुअली टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग। ये आपका टाइम बर्बाद कर देती है और आपकी जो एनर्जी है, इनर एनर्जी, उसे खलास कर देती है। इसके लिए फ्रेंड्स, इनको समझ के लेना है हमें, और इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज है जिसके बारे में मैं आपको आज कहने वाला हूँ। वो एक्सरसाइज आपको करके देखना है। फिर से वही मेरा सेंटेंस है, एनएलपी एक करने वाली चीज़ है, पढ़ने वाली या सुनने वाली चीज़ नहीं, ध्यान में रखिए। तो ये क्या है और कैसा करते हैं? इट इज़ वेरी मच सिंपल एक्सरसाइज। आपको आपके दोनों हथेलियों का इस्तेमाल करना है, दोनों पाम, मीन्स राइट एंड लेफ्ट, दोनों का इस्तेमाल करना है। और आपको ऐसे सामने बैठना है, और ये हथेली पर हम एक चीज़ ले लेंगे, मीन्स एक विचार लेंगे और इसके ऊपर दूसरा विचार लेंगे। मीन्स एक पार्ट होगा, समझो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर लिया तो सेकंड पार्ट यहाँ पर होगा। फर्स्ट पार्ट यानी फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। समझो मुझे मैरिज करना है तो यहाँ पर आएगा। एक मेरा अंदर का दूसरा पार्ट बोला नहीं अनमैरिड रहना है तो इधर आएगा। मुझे फॉरेन में जाना है या देश में काम करना है, मुझे नौकरी करनी है लाइफ पर या मुझे बिजनेस करना है। यानी ऐसे दोनों पार्ट हम लोग सोचेंगे और उनमें कम्युनिकेशन बना देंगे ताकि वो एक डिसीजन पे आए। और मित्रों, ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, आंतरिक संघर्ष है, ये हम मिटा सके और अपनी डेवलपमेंट अच्छी तरह से कर सके, और अपनी जो एनर्जी है, लाइफ एनर्जी है, उसे अच्छी तरह से हम यूटिलाइज कर सके। सो फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करेंगे। ये क्या है एक्चुअली विजुअल स्क्वैश? ध्यान से देखिए। पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। पहले आपको क्या करना है, आपको ऐसे सीधे बैठना है और दोनों हथेलियों को सामने लाना है। ध्यान से देखिए और सुनिए भी। हाँ, समझो राइट हैंड है अपना, उसके ऊपर हम लोग एक पार्ट का, जैसे मैंने अभी बताया आपको, एक पार्ट हम लोग यहाँ पर इमेजिन करेंगे और दूसरा पार्ट यहाँ पर इमेजिन करेंगे। एक पार्ट यानी हमारा एक विचार यहाँ पर हम लोग देखेंगे और यहाँ पर दूसरा विचार रखेंगे, और बीच में हम हैं तो हम पूरे न्यूट्रल, ध्यान में रखिए। हम किसके भी साथ नहीं है, हम इसके भी साथ नहीं, हम उसके भी साथ नहीं है, हम न्यूट्रल है और हम आउटसाइडर होके इन दोनों को देखने वाले हैं। ऐसी कल्पना कीजिए। ओके, एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स। इन दोनों पार्ट्स को पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा। मैं समझो हम एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे। समझो लाइफ में मुझे फन चाहिए, ये मैंने राइट पाम पे ले ली, और लाइफ में मुझे सक्सेस चाहिए, ओके, ये मैंने लेफ्ट पाम पे ले ली। तो हम लोग समझ एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है। सो हम लोगों को पूरा एक रिप्रेजेंटेशन बनाना है
we have to build a representation of each part in visual and auditory and in kinesthetic. हाँ, मीन्स कैसा देखिए, दोनों पार्ट मेरे सामने है. एक पे मैंने बोला राइट हैंड पे मैं क्या ले रहा हूँ, फन, कि मेरे लाइफ में फ़न होना चाहिए. और दूसरा मेरा पार्ट क्या बोल, नहीं लाइफ में फ़न नहीं, लाइफ कैसा होना चाहिए, इट रिक्वायर्ड अ सक्सेसफुल होना चाहिए, केवल फन नहीं. तो अभी VAK में कैसा सोचेंगे. तो पहली तो बात ये है, एक पार्ट बोल रहा है कि आई वांट मोर एंड मोर फन, दूसरा पार्ट बोल रहा है वांट मी टू सक्सीड, मुझे सक्सेस चाहिए. तो पहले जो फन का पार्ट है वो कैसे बोलेगा, मीन्स विजुअल उसके क्या होंगे, दिस पार्ट्स गिव यू रिलैक्सेशन. मीन्स फन क्या बोलता है कि जैसे लाइफ में फ़न होगा यू विल गेट रिलैक्सेशन, मीन्स आप रिलैक्स हो जाओगे. तो कैसे आप रिलैक्स हो गए, वो चित्र तैयार कीजिए कि आप आराम से होंगे, आप टीवी देखते होंगे या आप किधर मूवी देखने के गए होंगे, पिकनिक गए होंगे, तो क्या विजुअल्स होंगे आपके. आप एकदम आराम से होंगे, जो भी आप नौकरी करेंगे वो आराम की करेंगे, आप ज़्यादा झिकझिक नहीं करेंगे, आप सक्सेस के पीछे बिल्कुल नहीं भागेंगे, कि आपकी पूरी जो लाइफ है वो एकदम फन में जाएगी, एकदम धमाल करेंगे आप. ऐसे विजुअल्स आप तैयार करो. और सक्सेस के विजुअल्स कैसे होंगे कि इट इज़ द पार्ट ऑफ डिटर्मिनेशन. ओके, आपको डिटरमाइन करना है, मैं दृढ़ निश्चय करना है. यदि सक्सेस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन चाहिए. तो आपके विजुअल्स कैसे बनेंगे, कि आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी तो पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे विजुअल्स हो जाएंगे, या कुछ टास्क कर रहे हैं आप, कुछ कृति कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं आपके करियर में, वैसे आपके विजुअल्स होंगे. समझो आपको इंजीनियर बनना है तो आप इंजीनियर बनते हुए खुद को देखेंगे, खुद को उसमें काम करते हुए देखेंगे. और सक्सेसफुल इंजीनियर आपको बनना है तो उसकी जो टॉप एग्ज़ाम क्या रहती है, समझो IIT है या IEAS है, मीन्स इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो एग्ज़ाम रहती है वो आपको देनी है, वो आप देखेंगे. मीन्स सक्सेस के सारे जो मायने हैं, सारे जो चित्र है वो आपको लेफ्ट हैंड पे बनाने हैं. ध्यान में रखिए. तो विजुअल्स बन गए मेरे पास, अभी फन के भी विजुअल्स आ गए मेरे पास, अभी सक्सेस के भी विजुअल आ गए. अभी दूसरे हैं काइनेस्थेटिक विजुअल्स. मीन्स अभी फन के काइनेस्थेटिक विजुअल्स क्या बनेंगे, इमोशंस के आई विल गेट रिफ्लेक्शंस एंड फन मुझे क्या देगा, इमोशन देगा, खुशी देगा, बराबर है, सेंसेशंस आएंगी, मेरी भावनाएं अच्छी हो जाएंगी. तो मुझे कैसा फील होगा, मुझे बहुत आनंद आएगा, मैं धमाल करूँगा, तो मेरे पूरे बॉडी में उसके इमोशंस जाएंगे. तो आई विल फील दैट इमोशंस ऑफ रिफ्लेक्शन, बराबर है. तो वो फील करने की कोशिश कीजिए, पीक पे जाइए एकदम. और सक्सेसफुल पर्सन के क्या होंगे काइनेस्थेटिक्स, मीन्स उसके इमोशंस क्या होंगे, तो स्ट्रेंथ, बल, सामर्थ्य जिसको बोलते हैं. क्योंकि जो आदमी सक्सेसफुल रहता है, ओके, उसमें बल तो चाहिए ना, शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए. तो कहाँ पर होता है, आपके बॉडी में होता है. मुझे अच्छा क्रिकेटर बनना है, तो क्रिकेटर कब बनोगे, आपकी अगर बॉडी अच्छी होगी तो आप में उतना बल, उतनी शक्ति होगी, तो उतनी पावर होगी, तो उतना सामर्थ्य होगा. तो इट इज़ कनेक्टेड टू योर बॉडी एंड योर बॉडी इज़ कनेक्टेड टू योर इमोशंस, मीन्स काइनेस्थेटिक. तो वैसा खुद को देखिए कि मेरे काइनेस्थेटिक्स यानी मेरे इमोशंस क्या होंगे, ओके, इफ़ आई एम बिहाइंड द सक्सेस. तीसरी चीज़ है, अभी फन के बारे में फिर से हम लोग सोचेंगे. ऑडिटरी क्या होंगे, मीन्स फन गिव यू कंसिडरेशन, मीन्स आपकी सोच, आपके विचार, पूरा आपको फन देगा. मीन्स जब आप फन के मोड में होंगे तो आपके विचार कैसे होंगे, आपकी सोच कैसी होंगी, आप क्या बोलेंगे, खुद से क्या आपके डायलॉग होंगे. ओके, जैसे बोलते हटा सावन की घटा, अरे मुझे तो ये करना है, बिंदास, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं टेंशन नहीं लेने वाला हूँ, मैं कभी टेंशन लेता नहीं हूँ. ओके, मुझे लाइफ पूरी एंजॉय करनी है, बारिश गिर रही है तो बारिश में जाकर मैं भीगूंगा, मैं ये करूँगा, मैं सिनेमा देखूँगा, मुझे कहाँ पर मुझे टेंशन की बातें बिल्कुल पसंद नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह. सब आपके ऑडिटरीज क्या चलते रहेंगे, आपके सारे कंसिडरेशंस, आपके सारे विचार, आपके सारे डायलॉग्स क्या रहेंगे, आपकी सोच क्या रहेंगी, वो सोचिए फ़न के बारे में. जब आप फ़न का विचार करेंगे, यदि आप सक्सेस का विचार करेंगे तो उसमें क्या रहेगा, उसमें आपके ऑडिटरी क्या रहेंगे, वो रहेंगे
कॉन्विक्शन मीन फेथ, या आपकी आस्था है किस में है। अगर सक्सेस चाहिए तो आपका फेथ होना बहुत ज़रूरी है सक्सेस में। यस आई विल बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हो जाऊंगा, मुझे विश्वास चाहिए। यस आई विल बी सक्सेसफुल पर्सन इन माई लाइफ, मुझे सक्सेस मिलेगी। यस मैं MBA करूंगा और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। तो ये जो आस्था, ये जो विश्वास है, ये जो श्रद्धा है, ये जो फेथ है, वो आपको सुनाई दे रही क्या? जो आपके डायलॉग्स है वो वैसे जा रहे क्या? वो आपके जो आस्था में या फेथ में वैसे डायलॉग्स आपके हो रहे क्या? वो आपको चेक करने होंगे। यदि नहीं तो उसमें आपको लाने होंगे, ताकि आपकी पूरी VAK जो है वो आपकी VAK राइट पाम में फन के लिए तैयार होंगी, आपकी VAK लेफ्ट पाम पे सक्सेस के लिए तैयार हो जाएंगे। ओके, और जैसे ही तैयार होगी आप पूरे चंक में जाके पूरे चेक कीजिए कि जो मैंने VAKs तैयार किए, एस्थेटिक मैंने जो तैयार किए वो बराबर है ना। जब तक पॉजिटिव इंटेंशन ना मिले, एक हाई लेवल पर ना पहुंचे आप, तब तक आप उनके पीछे रहिए, ट्रेस देम, उसके पीछे पीछे बराबर हो रहे हैं ना। सब VAK बराबर बन गए ना, सक्सेस के भी बन गए हैं, फन के भी बन गए और सक्सेस के भी बन गए, बराबर बन गए ना। आपको देखना पड़ेगा। वैसे ही आपको मीन्स दोनों के आपने ये विजुअल्स, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक बनाने के बाद आपको क्या करना है, कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स। पहली बात यह है कि ट्रीट ईच पार्ट विथ वेरी मच रिस्पेक्ट। दोनों पार्ट को, आपको क्या अच्छा लगता है वो नहीं देखना है, बायस नहीं चाहिए यहाँ पर। दोनों पार्ट को आपको मद्देनजर रखना है। मीन्स फन को भी आपको उतना वेटेज देना है और सक्सेस को भी उतना वेटेज देना है, यानी पार्शियलिटी नहीं करनी है, दोनों को रिस्पेक्ट देना है। ऑल्सो यू हैव मीन्स बोथ पार्ट रिक्वायर्ड एक्चुअली फ्रीडम, दोनों को फ्रीडम दीजिए सोचने का, ताकि वो फ्रीली सोच सके और आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे सके। तीसरी बात है एवेल्यूएट द दोनों की पॉजिटिव इंटेंशंस देखिए कि फन में क्या पॉजिटिव इंटेंशंस है और सक्सेस में क्या पॉजिटिव इंटेंशंस है, वो देखने की कोशिश कीजिए। वन मोर थिंग, फाइंड वेदर दे मीट व्हाट दे एग्री ऑन। जब वो मिलते हैं तो एक्चुअली वो किसके ऊपर एग्री होते हैं वो भी आपको देखना है, या एग्री होते हैं या डिसएग्री होते हैं। उनको डिसएग्री होने नहीं देना है, या डिसएग्री होने के कॉजेज देखने हैं और उनको मिटा देना है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, बोथ पार्ट्स आर वैल्यूएबल फॉर यू ऑन बोथ पार्ट आर नीडेड। दोनों पार्ट्स आपके लिए, क्योंकि आपके हैं भाई वो दोनों पार्ट, बराबर है, तो आपके लिए दोनों वैल्यूएबल है और दोनों पार्ट नीडेड है, क्योंकि दोनों की उतनी नीड है, आवश्यकता है। अगर जो फन का है उसको फनी लाइफ चाहिए, ही वॉन्ट फन इन हिज लाइफ, एंटायर लाइफ। जो सक्सेस है उसको एंटायर लाइफ में सक्सेस ही चाहिए, सक्सेस ओरिएंटेड है। तो वो दोनों को उनकी नीड जो है वो बराबर है, उनके पास है, उनको दे रिक्वायर्ड दैट। और एक चीज़ है, बोथ पार्ट डिजर्व टू गेट व्हाट दे वांट। दोनों पार्ट को भाई हक है कि वो जो डिजर्व करते हैं उनको मिले। अगर फन वाला पार्ट बोल रहा है मुझे फन चाहिए, तो उसके उतना फन मिलना चाहिए। अगर ये जो पार्ट है जो सक्सेस वाला, उसको अगर यदि सक्सेस चाहिए तो उसको उतना सक्सेस मिलना चाहिए। तो आपको किसके ऊपर भी अन्याय नहीं करना है, इनजस्टिस नहीं करना, ध्यान में रखिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स यहाँ पर कि दोनों पार्ट को इंटीग्रेट करके उनके जो इश्यूज़ है आपस में वो सेटल करो। क्योंकि कभी ऐसा बोला जाता है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं या सक्सेस वाले लोग बोलते हैं, अरे फन को इंपॉर्टेंस मत दो, फन बाद में हो सकता है, सक्सेस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, गिव प्रिविलेज टू सक्सेस। और फन वाले लोग क्या बोलते हैं, जिनको लाइफ में मज़ा करनी है, बोलते हैं अरे सक्सेस क्या है, कुछ नहीं, कल मर गए तो क्या, सक्सेस क्या चाटने के, ऐसा बोलते हो। तो वो लोग फन के पीछे रहते हैं, लाइफ उनके लिए एक बहुत बड़ा उत्सव रहता है। तो उनके बारे में, उनमें ध्यान में रखिए, उनके जो इश्यूज़ है वो हमें सेटल करने हैं। और एक चीज़ है यहाँ पर कि उनमें जो वर्किंग एग्रीमेंट है उसको निगोशिएट भी करना है कि अरे बाबा बराबर है, आप दोनों भी बराबर है, आप दोनों भी यू आर राइट, लेकिन आपको इकट्ठा काम करना है, क्योंकि आप एक ही इंसान के दो पार्ट्स हो। तो जो भी वर्किंग होगा उसमें आपको थोड़ा निगोशिएट करना ही पड़ेगा, वो आपको उनको बोलना है। तो ध्यान में रखिए, बिकॉज यू आर जस्ट लाइक अ पेरेंट फॉर दिस टू चिल्ड्रन, समझे ना। तो आपके ही दो बच्चे हैं तो आपको उनको बराबर ये करना पड़ेगा, राइट।
और एक चीज़ है ध्यान में रखिए, दोनों अभी आपको अभी आगे का स्टेप क्या है ध्यान में रखिए, दोनों हाथों को, दोनों हाथ ऐसे थे पहले दूर थे, बराबर है, अभी दोनों को आपको करीब लाना है। और दोनों को करीब ला के आपको क्या करना है कि क्यों लाना है, ताकि वो एक दूसरे का पर्पस समझे। मीन जो फन वाला है वो सक्सेस वाले का पर्पस समझे, जो सक्सेस वाला है वो फन वाले का पर्पस समझे, ध्यान में रखें। दूसरी चीज़, उन्हें एक दूसरे से खुद से मिलने के बेनिफिट्स भी पता चले। भाई क्यों उनको हम लोग मिला रहे हैं कि जब सक्सेस वाला फन वाले से मिलेगा तो उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे, जब फन वाला सक्सेस वाले से मिलेगा तो उनको क्या बेनिफिट मिलेंगे, बिकॉज दे विल म्यूचुअली बेनिफिशियरीज, उनको दोनों को बेनिफिट मिलने वाले हैं, वो उनको बताना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए दोनों हाथ आपको करीब लाने हैं, आमने सामने लाने, ताकि वो एक दूसरे को देख सके। तीसरी चीज़ है कि टुगेदरनेस का उन्हें महत्व समझ में आया है, क्योंकि लाइफ में मैंने बहुत बार देखा है लोग टुगेदरनेस में रहते ही नहीं है, अलग अलग ही रहते हैं। दो सगे भाई रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, पास में नहीं रहेंगे। तो उनको टुगेदरनेस का महत्व, इंपॉर्टेंस है, वो हमें बताएं ताकि वो पास में आए। यदि वो पास में है तो हमें उन्हें बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टुगेदरनेस। और एक चीज़ है, चौथी चीज़, उन्हें यह भी पता चले कि नोबडी लूज एनीथिंग, नोबडी लूजेस एनीथिंग, कि भाई आप जो एक सक्सेस वाला है, एक आपका जो फन वाला है, आपको किसी को भी कुछ लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको मिलेगा, आपने एग्रीमेंट बनेगा और आपको दोनों को मिलकर काम करना है, एंड यू विल अचीव दैट गोल ऑफ योर वेरी मच एनर्जेटिक एंड सक्सेसफुल एंड फनी लाइफ। उसके बाद क्या करना है ध्यान में रखिए, दोनों हाथों को अभी मिलाना है। पहले ऐसे थे, पास में लाए, पहले दूर थे, बाद में हम लोगों ने पास में लाया, अभी दोनों हाथों को मिलाना है। और जैसे हम लोग मिला लेंगे, उसमें क्या होगा, उनके जो साउंड्स है वो मर्ज हो जाएंगे, उनके डायलॉग्स सुने एक दूसरे के साथ जो होंगे, वो फन वाला कैसा बोलेगा और सक्सेस वाला कैसा बोलेगा, और दोनों के पिक्चर्स, दोनों के साउंड्स एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। और ये मर्ज होने के बाद लेट देम इंटीग्रेट, उनको एक होने दीजिए, लेट देम इंटीग्रेट, एक रूप होने दीजिए उन्हें। जैसे वो इंटीग्रेट हो जाएंगे, लेट देम फाइंड न्यू एंड बेटर चॉइसेस इन टुगेदरनेस, तो हमें पता चल जाने दीजिए कि कौन से नए और बेटर चॉइसेस हैं उनके लिए कि टुगेदरनेस में वो आए, उसमें कौन कौन से चॉइसेस उनको मिल रहे हैं जो नए हैं उनके लिए, जो इसके पहले मालूम नहीं थे। मीन्स जो चॉइसेस टुगेदर इस फन वाले के पास है वो सक्सेसफुल वाले को मालूम नहीं थे, जो सक्सेस के पास है वो फन वाले को मालूम नहीं था। तो दोनों को पता चल जाए भाई, क्योंकि मिल गए भाई, एक दूसरे में समा गए। फॉर एग्जाम्पल वो एक दूसरे से एग्रीमेंट कर ले, एक दूसरे में एकजुट हो जाए, तो उनमें में भी ऐसा ये निकल सकता है, एक मत हो सकता है कि स्ट्रेंथ इन रिफ्लेक्शन, मीन्स रिफ्लेक्शन एक्चुअली किसका है, फन वाले का है, और स्ट्रेंथ किसकी है, सक्सेस वाले के है। तो वो उनका जुगाड़ कर ले और वो बोले नहीं, हमने सोचा है कि स्ट्रेंथ इन रिफ्लेक्शन, मीन्स भावना में हम सामर्थ्य कर लेंगे, मीन्स हमारी भावना जो है वो सामर्थ्यवान बलशाली होनी चाहिए, ऐसा कुछ वो सोचेंगे। और ऐसा भी सोच सकते हैं कि कन्विक्शन इन कंसिडरेशन, मीन्स कन्विक्शन जो है वो किसका है, वो सक्सेसफुल वाले का है, फेथ, और कंसिडरेशन किसका है, ये आपके फन वाले का है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि सोच विचार में आस्था होनी चाहिए, जो भी हम लोग सोचेंगे उसमें आस्था होनी चाहिए, उसमें फेथ होना ज़रूरी है। अपनी सोच और अपना विश्वास अगर इकट्ठा होंगे तो कुछ अच्छा हो सकता है भाई, ऐसा उन्हें पता चल जाए। इसके लिए उनको जोड़ देना है। और अभी इसके बाद क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान में रखिए मित्रों। ये जो दोनों हाथ है ये अपने ऐसे छाती से यानी अपने चेस्ट पे लगाने लें, रखिए। ऐसा करने से ये होगा कि दोनों पार्ट जो है ये आपसे फुल्ली जुड़ जाएंगे, दे विल फुल्ली एसोसिएट विद यू। ओके,
ये दोनों पार्ट आपसे पूरे जुड़ जाएंगे, आपके थॉट्स से, आपके फीलिंग्स से, आपके सेंटिमेंट से, आपके बिहेवियर से, आपके बॉडी से जुड़ जाएंगे और भविष्य में ये आपके थॉट्स बन जाएंगे, आपके इमोशंस बन जाएंगे, ये आपके बिहेवियर्स बन जाएंगे। और जब भी कब आप लाइफ में जब कुछ करना चाहो तो देयर विल बी नॉट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स होगा ही नहीं, क्योंकि उनमें सेटलमेंट हो गया है, ध्यान में रखिए। और आप दुविधा में न पड़ते हुए बहुत अच्छा डिसीजन आपके लाइफ में लेंगे और आपके लाइफ में अच्छी सक्सेस आएगी विथ फन, ध्यान में रखिए। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आप मिटा सकते हो इस टेक्निक से। तो फ्रेंड्स, अप्लाई दिस टेक्निक ऑफ यूजुअल स्क्वैश इन योर लाइफ। आज ही कर लीजिए आप खुद के साथ और देखिए क्या मैजिक होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।